हनुमान जी का हम दर्शन कर रहे हैं। श्री बड़े हनुमान जी दक्षिण द्वार में देखिए, हम इधर श्री हनुमान जी की आरती का दर्शन कर रहे हैं, कपूर आरती का। पूज्य महाराज जी कपूर आरती को प्रदान कर रहे हैं, हनुमान जी के हृदय के सम्मुख आरती दिखा रहे हैं। पान पत्ते का माला हनुमान जी को अर्पण किया गया है, जिसमें राम 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 लिखा हुआ है। बंधु, ये ठाकुर जी का नाम, ये राम नाम जिसमें लिख जाता है, इस राम जी के आयुध धनुष बाण जिस जगह पर अंकित किया जाता है। देखिए इधर श्री पतित पावन भगवान जी का भी कपूर आरती का हम दर्शन कर रहे हैं। बंधु, ये दुर्लभ दर्शन, ये दर्शन देवा नाम भी दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ दर्शन है। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ ध्वनि से आज ये सिंहद्वार प्रकंपित हो रहा है और इधर दक्षिण द्वार में श्री राम जी के नाम को भक्त संभाल रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी के नाम से दक्षिण द्वार प्रकंपित हो रहा है। यही तो धाम की महानियता है, यही तो धाम की महिमा है। आप किधर भी जाइए, ये सायं काल में आपको घंटा, खोल, ताल इत्यादि देव वाद्यों का स्वर सुनाई पड़ेगा, ठाकुर जी के नाम का उच्चारण सुनाई पड़ेगा। इस धाम में प्रविष्ट मात्र से, प्रवेश मात्र से भक्त को मुक्ति प्राप्ति होता है। बंधु, क्यों? चतुर्दिग देवमय परिवेश, देवमय परिवेश होता है। इस देवमय परिवेश में आपका और हमारा सौभाग्य, हम घर बैठे इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से इधर देखिए दर्शन कर रहे हैं। हम वर्तमान श्री पतित पावन भगवान जी के प्रदीप आरती, पूजा पंडा सामंत महाभाग आरती को उठाए हैं और भक्त अपने दोनों हाथ को उठाकर आज ठाकुर जी के इन चक्राकृति नेत्रों में जब मानव के चर्म चक्षु का मिलन हो रहा है, बंधु आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, और भक्त ना चाहते हुए भी भक्तों का हृदय ठाकुर जी के सामने आज बोल पड़ता है। इस समय आरती के समय भक्तों के आंख में प्रेमाश्रु, स्वयं के शरीर में क्या हो रहा है, शरीर किस दिशा में गति कर रहा है, कोई नहीं जान पाता। अपने आप दोनों हाथ ऊपर उठ जाते हैं और बंधु आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगते हैं। आंखों से प्रेमाश्रु झरने के साथ साथ हृदय अपने अंदर की वेदना को, दुख को ठाकुर जी के सम्मुख प्रकट करने लगता है। भक्त के शरीर पुलकित हो रहे हैं, रोमटे खड़े हो जा रहे हैं। बंधु, यही तो भक्त के स्वभाव, जो ठाकुर जी के दर्शन करके जिसके आंख में आंसू आ जाते हैं, ठाकुर जी के कथा को श्रवण करने के बाद जहां रहते हैं भक्त उस जगह ही बैठे रह जाते हैं। ठाकुर जी की कथा को श्रवण करने के बाद, श्रवण करते हुए जब भक्त के शरीर रोमांचित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, ये सब क्या है? ये भक्ति का परिचय है, भक्ति का परिचय। देखिए श्री जगन्नाथ जी के बाती आरती के बाद हमें इधर श्री दक्षिण द्वार के बड़े हनुमान जी के बाती आरती का हम दर्शन कर रहे हैं। बंधु, ठाकुर जी जैसे ही सुने हैं, ये बड़े स्वरूप को हनुमान जी कब धारण किए थे, हनुमान जी सब अपना विद्या सब भूल गए हैं, एक जगह पर बैठकर राम जी के नाम को उच्चारण कर रहे हैं। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम,
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। एक कोने में बैठकर हनुमान जी जब राम जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उस समय जामवंत जी जाकर उनको याद दिलाते हैं कि हे अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल, श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए ही तो आपका अवतार है। राम जी के कार्य के लिए आप ये अंशावतार लिए हैं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। जैसे ही हनुमान जी सुने हैं और चिंतन किए हैं कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा ये अवतार केवल मेरे प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। इस श्रवण मात्र से हनुमान जी को एक एक करके सब विद्या याद आने लगता है। कुछ ही क्षण के अंदर बंधु हनुमान जी को सब विद्या याद आ जाता है और ठाकुर जी लगे पढ़ने श्री हनुमान जी सुनत ही भयहु पर्वताकारा। एक विशाल पर्वत के सम स्वरूप बना लिए हैं हनुमान जी। पर्वत के सम स्वरूप, सोने की पर्वत श्री सुमेरु पर्वत जी के समान स्वरूप बनाए हैं श्री हनुमान जी। और हनुमान जी का शरीर सोने के सम चमक रहा है। देखिए बंधु, उस पान पत्र में, जिस पान पत्र का माला श्री हनुमान जी को अर्पण किया गया है, समर्पण किया गया है, उसमें ठाकुर जी के नाम लिखा हुआ है। चंदन से राम नाम लिखा हुआ है। ठाकुर जी के आयुध बने हुए हैं, धनुष बाण बना हुआ है। उस माला, उस पान के पत्ते में देखिए हमें हल्का हल्का दर्शन हो रहा है। चंदन लगा है और चंदन के ऊपर श्री राम जी का नाम लिखा हुआ है। बंधु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिधर श्री राम जी के नाम और राम जी के आयुध श्री धनुष बाण बन जाते हैं, उसके बाद वो अवर्णनीय हो जाते हैं। उसके वर्णना कोई भी शब्दों के माध्यम से उनका वर्णन नहीं किया जाता। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपीराय। रामायुधांकित गृह शोभा बरनी न जाई। उस घर की इतनी शोभा बढ़ गई थी कि वर्णना ही नहीं किया जा सकता। शोभा बरनी न जाई। किसका घर था? श्री विभीषण महाराज जी।